बिग बॉस 17। चलिए बात करते हैं कि आज के एपिसोड में क्या था। आज का एपिसोड कैसा था? कॉफ़ी भरा था या नहीं था? मतलब एक कॉफ़ी को लेकर के कितनी फाइट हुई है घर के अंदर। हम्म चलो बात करते हैं। दरअसल पिछले दिन यानी कि कल हमने देखा कि सलमान खान ने मुनावर को एक तरीके से पंप किया और कहा कि मुनावर आप फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहे हैं, आपको ज़रूरत है फ्रंट फुट पे आने की। मुनावर को भी लगा कि भाई अब मौका है, सही टाइम है अपना गेम ऑन करने की। तो मुनावर ने अपना गेम ऑन किया और आज हालांकि वो बड़े अलग तरीके से गेम ऑन कर रहा है। वो ऐसा नहीं है कि किसी से लड़ के झगड़ के उसने गेम अपना ऑन किया। उसने सोचा कि चलो मैं देखता हूँ कि ये लोग क्या क्या चीज़ें छुपा रहे हैं। कल हमने देखा कि वो दूध लेके आया घर के अंदर से और उसने लाके अंकिता के आगे कह दी कि भाई ये दूध कहाँ का है, ये दूध कैसा है। ऐसे करके उसने सरकाइज़म में अपनी बातें भी रख दी। और मुनावर के पास ये क्वालिटी है कि वो अपनी बातों को सरकाइज़म में रखता है और सामने वाले को थोड़ी कम ज़्यादा समझ में आती है। तो ये क्वालिटी है मुनावर के अंदर, हम इसको अप्रिशिएट भी करते हैं। आज मुनावर ने सोचा कि चलो आज कॉफ़ी पे बवाल मचाते हैं, क्योंकि ये लोगों ने तो कॉफ़ी हमारी चुराई है। अब देखो ये हमें भी नहीं पता है कि कॉफ़ी इन लोगों ने चुराई है या फिर कॉफ़ी इन लोगों की पहले की थी। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर होती सी नज़र आई, जिस तरीके से विकी ने अंकिता से कहा कि तूने वहाँ पे सच क्यों बोला, तूने वहाँ पे बोला क्यों। कि हाँ मतलब एक तरीके से इशारा ही दिया अंकिता ने जब मुनावर ने कहा कि अंकिता जी मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ, मुझे पता है कि आपने कहा है कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं जब भी बोलती हूँ सच बोलती हूँ। तो आप नेशनल टेलीविज़न पे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे बता दीजिए कि कॉफ़ी ये किसकी है, क्या ये पहले की कॉफ़ी है या ये हमारी कॉफ़ी है। अंकिता ने वहाँ एक इशारा तो दे दिया कि हाँ भाई ये तेरी ही कॉफ़ी है। अच्छा मुनावर को पता चल गया। बाद में विकी जाके अंकिता से कहता है कि भाई अंकिता ये तूने क्या किया, भाई तू मेरे साइड ही नहीं है। तो देखो घर में चीज़ नहीं है, खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, लेकिन एक बात ये भी समझनी होगी कि कॉफ़ी की जो ज़रूरत है वो घर में लोग कह रहे हैं कि हमें नहीं है, सिर्फ ऐश्वर्या को चाहिए कॉफ़ी। बाकी अभिषेक भी कह रहा है कि हमें कॉफ़ी नहीं चाहिए, अंकिता भी बोल रही है मैं तो कॉफ़ी पीती ही नहीं, विकी कह रहा है मैं भी नहीं पीता। तो जब किसी को नहीं चाहिए लेकिन उसके बावजूद ये जो कॉफ़ी निकली है ये इनके घर से निकली है, दिल वाले कमरे से निकली है, तो अब बात आ गई इनके ईगो पे। तो अब ये अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए फिर विकी भी घुस पड़ा इसमें, अंकिता भी घुस पड़ी इसमें, और इन सभी को कॉफ़ी चाहिए थी। बाद में हालांकि मुनावर ने उसको जिस तरीके से अपने पैंट में डाल लिया और उसके बाद कहा कि भाई निकालो, तुम लोग निकाल सकते हो तो। और वहाँ पे अभिषेक ने बड़ी समझदारी दिखाई, क्योंकि कोई और निकालने को तैयार नहीं था। लोग अभिषेक से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अभिषेक कॉफ़ी निकालेगा, तो अभिषेक ने भी वहाँ अपनी समझदारी लगाई कि भाई अगर मैं ये करता हूँ, जो कि मुनावर ने बाद में अभिषेक से बात करी और कहा भी कि देख अगर तू करता तो ये बात फिर बहुत दूर तक जाती और बहुत गलत हो जाता। मतलब समझ रहे हो ना कि वीकेंड पे सलमान खान भी आते और फिर तेरी बैशिंग होती। तो अभिषेक ने कहा कि नहीं नहीं मुझे समझ आ रही थी और मुझे सबके चेहरे समझ में आ रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है। तो अंकिता जो है पहले तो ये धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ ठीक है कि हाँ ये तेरी कॉफ़ी थी, लेकिन बाद में विकी के समझाने के बाद विकी जिस तरीके से कहता है कि भाई ठीक है अगर तुझे तेरा भाई से सही लगता है तो तू अपने भाई के पास जियो, मेरे पास मत आइयो, मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके की बातें होती हैं। विकी ने कहीं ना कहीं ये उम्मीद कर रहा था अंकिता से कि अंकिता झूठ नहीं बोलेगी, लेकिन मैं ये यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि विकी ठीक है जो तुम्हारा गेम है वो तुम डिप्लोमेसी के साथ खेलते हो, ये तुम्हारी क्वालिटी है, लेकिन अंकिता की भी तो एक पर्सनल इंडिविजुअल है ना वो, तो उसकी एक अलग पर्सनैलिटी है। अगर वो नहीं है वैसी तो उसको क्यों बना रहे हो, छोड़ दो उसको, वो जैसा खेल रही उसको खेलने दे, तुम अपना गेम खेलो वो अपना गेम खेले। ज़रूरी नहीं है कि आप हस्बैंड वाइफ हो तो आप दोनों एक टाइम पे एक बात पे अग्री करोगे। हस्बैंड वाइफ तो मेरे हिसाब से कभी नहीं अग्री करते हैं एक दूसरे की बात से। तो यहाँ भी वही वाला रहने दो ना, नहीं अग्री कर रहे हो तो मत करो,
अगेंस्ट हो जाओ, लेकिन इस तरीके से नहीं कि जाओ फिर तुम अपने भाई से ही बात करो, अपने भाई से ही चीज़ें कहना। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा विकी ऐसा लगा कि नहीं, विकी इसकी ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, फिर विकी जाके सना से भी बात करता है। सना भी बड़े अच्छे मूड में विकी से बात करती है कि नहीं नहीं, हम एक लेवल पे इंटेलेक्चुअल कनेक्ट करते हैं। तो ठीक है, आप कनेक्ट करते होगे विकी, लेकिन फिर आपकी डिप्लोमेसी यहाँ पे नज़र आती है कि कल आपने दिल का दरवाज़ा जो था वो सना के मुंह पे बंद किया था, और आपने कहा था सलमान खान के पूछने के बावजूद भी कि नहीं, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा और मैं जाके सना को सॉरी नहीं बोलूँगा। लेकिन आज आप फिर से बात करते हुए नज़र आ रहे थे। आपने प्रॉमिस भी किया कि मैं तुमको नॉमिनेट भी नहीं करूँगा, आपने ये भी प्रॉमिस किया। तो विकी आप यहाँ पे डिप्लोमेटिक दिखते हो। वहीं दूसरी तरफ हमें ये भी फुटेज दिखाई जा रही थी कि अंकिता कैसे परेशान हो रही है। वो विकी की इन हरकतों से वो थोड़ी सी अपसेट हो रही है। उसको लग रहा है कि विकी ऐसा क्यों कर रहा है, कि जब मेरी सना से बॉन्डिंग नहीं है तो फिर ये क्यों जाके बॉन्ड बना रहा है, और जबकि इसको इस बात के लिए कितनी बार सुनाया भी गया है। तो ये सारी चीज़ें भी बड़ी क्लियर नज़र आ रही हैं। तो विकी ये भी चीज़ है कि आप एक बार बोलते हो कि आप सॉरी नहीं बोलोगे, लेकिन आप दूसरे ही पल जाके उस इंसान से बात करते हो और बड़े अच्छे टर्म में बात करते हो। तो ये चीज़ें भी हैं, और सना भी अब कहीं ना कहीं अच्छी लगने लग गई है। अच्छा, एक दूसरा भी ग्रुप है घर के अंदर जो कि करेगा कुछ नहीं, लेकिन वो बातें बड़ी बड़ी करेगा, और वो ग्रुप है ये जो तहलका है, अरुण है, और अब कल से ऐड होता हुआ वहाँ पे अपना ये कौन है, राइडर भाई, ये है। अच्छा, कल से कैसे ऐड होता हुआ वो भी बताते हैं आपको। कल जैसे ही सलमान खान ने ये बात बोली कि अरुण और तहलका आप दोनों बेड पे लेटे लेटे जो कमेंट्री करते हो वो हमें बड़ी पसंद आ रही है, और बाहर बैठी जनता बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है, तो राइडर को लगा कि ऐसा कैसे भाई, इनकी कमेंट्री पसंद आ रही है और मैं भी तो इन्हीं की कम्युनिटी का हूँ, मुझे भी पसंद करो तुम लोग, तो अब मैं भी इनके एंगल में घुस जाता हूँ। तो देखो राइडर भाई, आप ना इंडिविजुअल हो, और आप ना जो पहले खेल रहे थे मनारा के साथ, खानजादी के साथ, वो आपका एक अलग तरीका है। बाकी ये दोनों कभी कभी बड़े ह्यूमरस होते हैं, इनकी जो लाइनें होती हैं ना बड़ी कमाल की होती हैं, तो वो अलग चीज़ है। आप नहीं इनके साथ कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि आप भले ट्राई करोगे कि इनके में आप घुल जाओ, मिल जाओ, रह जाओ, बस जाओ, रम जाओ, लेकिन आप कर नहीं सकते। आज जिस तरीके से बार बार क्लिप्स दिखाई जा रही थी किसकी, राइडर की, कि राइडर ये बोल रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं यार, ये अभी लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, फिर ये अभी एक हो जाएंगे, ये गेम खेल रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं। तो राइडर आप भी ये सारी चीज़ें करो, अगर वो कर रहे हैं तो वही नज़र भी आ रहे हैं शो में, तो आप भी ये सारी चीज़ें करो, ये बोलो मत, क्योंकि बोलने से ना आप ऐसा लग रहा है कि आप बैक बिचिंग कर रहे हो। बोलो मत, आप भी करो। आप लोग जिस तरीके से प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे कि भैया तहलका बोल रहा था कि मैं कल कुशन फेंक दूंगा, सोफे फेंक दूंगा पानी में, ये कर दूंगा, वो कर दूँ, ये क्यों? ये कोई कंटेंट नहीं है, और ये वाला कंटेंट हमको बिल्कुल नहीं चाहिए देखने को, कि आप चीज़ें उठा उठा के फेंक रहे हो। बिग बॉस की प्रॉपर्टी, बिग बॉस तो आपको अच्छा खासा सुनाएगा, वैसे ही आपकी क्लास लगाता रहता है राइडर। तो आप लोग थोड़ा समझो, गेम क्या है, गेम खेलो, प्लानिंग प्लॉटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो लोग, अगर मैं कह रही हूँ कि अगर वो लोग जानबूझ के कर रहे हैं, वो कॉफ़ी वाला जो मुद्दा था वो अगर जानबूझ के भी क्रिएट किया हो तो भी तो उन लोगों ने कुछ किया ना, नज़र तो वो आए ना। तो आप लोग भी नज़र आ सकते हो, लेकिन आप लोग को कुछ करने की ज़रूरत है, ना कि एक जगह पे पड़े पड़े बैठे बैठे। आप बाहर भी दिख रहे हो तो आप एक कोना पकड़ के बैठ जा रहे हो, वहाँ पे बैठ के डिस्कशन किए जा रहे हो, तो वैसे नज़र नहीं आते हैं। तो ये मुझे कहना था। अच्छा, उसके बाद आते हैं जस्ट चिल, यानी कि अपने अरबाज खान और सोहेल खान, और वो लोग आगे आज थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि जो उन्होंने मिर्च मसाला लगाया है, जिस तरीके से मनारा को से ये पूछा कि बताओ भाई यहाँ पे सबसे फेक कौन है, और मनारा को या तो आधी बात समझ आती है या तो नहीं आती है। उसने अंकिता का नाम लिया कि अंकिता मुझे फेक लगती है। भाई किसी को अंकिता फेक नहीं लगती है, सबको अंकिता रियल लगती है, मतलब मेरे हिसाब से मुझे भी अंकिता रियल लगती है।
एटलीस्ट वो जो है वो मुंह पे है। लेकिन मनारा को पता नहीं कहाँ से वो फेक लगती। मेरे दोस्त जो आके बोलते हैं उस हिसाब से मैं समझती हूँ कि अंकिता फेक है। भाई अगर तुम्हें लगता है वो फेक है तो फेक बोलो, हाँ, और नहीं लगता है तो ये बोलो कि नहीं मुझे नहीं लगता है कि वो फेक है। लेकिन ऐसे स्टेटमेंट पास करोगी तो फिर अंकिता ने आपकी अच्छे से क्लास लगाई कि मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा फेक तू है, जिस तरीके से तू बच्ची बनने की कोशिश करती है फिर बाद में तो इतनी टॉन्ट मारती है। तो ऑब्वियसली मनारा बहुत सारी चीज़ों को आज डिकोड करती हुई भी नजर आई। बार बार जिस तरीके से वो ईशा अभिषेक के बारे में बात कर रही थी, समर्थ ईशा के बारे में बात कर रही थी, तो वो बहुत सारी चीज़ों को डिकोड कर रही है और वो हमारे सामने, ऑडियंस के सामने भी रख रही है कि देखो ये सारी चीज़ें हो रही हैं घर के अंदर। क्योंकि ईशा और अभिषेक बैठ के बात कर रहे थे जहाँ पे वो एक दूसरे से अग्री नहीं कर रहे थे, वहीं समर्थ बार बार परेशान हो रहा था और मनारा कह रही थी कि देख समर्थ, तू देख रहा है ना, तू समझ रहा है ना इनका क्या चल रहा है। ईशा भी चाहती थी अभिषेक से बात करना, अभिषेक भी चाहता था ईशा से बात करना। तो मनारा आज डिकोड करती हुई तो नजर आई, लेकिन हमें ये भी नजर आता है कि वो थोड़ा टॉन्ट का उसका जो लेवल है ना वो कुछ ज़्यादा है। मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, बाकी आप लोगों को क्या लगता है आप बता देना। तो और एक देखो खानजादी, अपनी खानजादी आजकल लड़ाई झगड़े नहीं कर रही है, तो आज उसकी पूरी की पूरी जो कहानी है वो बिल्कुल गायब थी। मतलब वो स्क्रीन पे थी ही नहीं, कहीं भी नहीं थी, नोवेयर थी वो स्क्रीन पे। बस आज वो लास्ट में दिखी है जब वो अभिषेक से बात कर रही थी, तो क्योंकि अभी ईशा बोल रही हूँ मैं, खानजादी को जब भी अभिषेक से बात करनी होती है तो वो प्यार मोहब्बत की बातें करती है, फिर वो ईशा पे आ जाती है कि तू ईशा को देखता है, ईशा भी तुझे देखती है, तो तू ऐसा है, तू वैसा है। मतलब उसको कुल मिला के ये है कि देखो उसको कोई ये सेटिंग वेटिंग करनी नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये बिग बॉस भी चाहते हैं कि अभिषेक और खानजादी का कुछ बने, क्योंकि आज आप सभी ने अगर देखा हो तो अरबाज और सोहेल ने भी कहा कि नहीं नहीं लगे रहो, अच्छा है, अच्छा दिख रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये बिग बॉस भी चाहते हैं कि कुछ जोड़ियां तो बने, तो इसलिए ये लोग कर रहे हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि खानजादी कोई इंटरेस्टेड है कि लव एंगल दिखाने में या शो करने में, वो सिर्फ शो में टिके रहने के लिए ही सारी चीज़ें कर रही है। मतलब मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद से एक और चीज़ हुई आज घर में, बिग बॉस ने कहा कि भैया अगर आप लोग को दिल वाले, अगर आप लोग को भाई राशन चाहिए तो उसके लिए आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी। तो आपको करना ये है कि आप पहले तो अपनी लिस्ट बना दो 5 चीज़ों की कि आप लोग को चाहिए क्या क्या। तो इन लोगों ने अपना पूरा अंडा दूध दही जो भी इनको चाहिए था इन्होंने लिख दिया। उसके बाद से बिग बॉस ने कहा कि इस पे मेरी एक शर्त है कि आप जो लोग हो दिल वाले कमरे में, आप सब लोग मिलकर डिसाइड कर लो कि राशन किसकी वजह से गया था, उस इंसान को चौक पे सुला दो और वो इंसान चौक पे सोएगा। तो इन लोगों ने बिना डिसाइड किए, अभिषेक ने कह दिया कि हाँ हाँ मेरी फॉल्ट थी क्योंकि मैंने ऐसा ऐसा किया था। लेकिन अभिषेक इतना इजीली वहाँ पे सोने के लिए तैयार हो गया। बिग बॉस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि बिग बॉस को जो नाम चाहिए था वो था विकी भैया का। विकी भैया का ही नाम चाहिए था, क्योंकि जब अभिषेक से भी पूछा गया तो अभिषेक ने कहा कि हाँ सर मुझे लगता है कि मेरी गलती की वजह से, क्योंकि मैंने जिस तरीके से उन लोगों के हाथ से फूड छीना था तो मेरी गलती की वजह से राशन नहीं आया था। नील से भी पूछा तो नील कहता हाँ हाँ, फिर दोबारा पूछा तो नील कहता है हाँ हाँ मैं तो बिल्कुल यही समझता हूँ कि अभिषेक की वजह से नहीं आया था। तो ऐसे में बिग बॉस को जो नाम चाहिए था वो था विकी भैया, क्योंकि बिग बॉस तो मतलब पता नहीं क्यों ही विकी के पीछे हाथ पैर धो के पड़ गए हैं। विकी मैनिपुलेट करता है ये हम भी मानते हैं, विकी कभी किसी से जाके बात करता है, कभी किसी से बात करता है, ये बात हम भी मानते हैं। लेकिन किसी के पीछे हाथ धो के पड़ जाना भी मुझे इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता। जैसे अनुराग के पीछे हाथ धो के पड़ जाना, उसको नहीं समझ आ रहा तो आप एक बार बैठ के समझा भी तो सकते हो ना। बिग बॉस आप कन्फेशन रूम में बुलाते हो लोगों को, एक बार उसको बुलाओ, उसको समझाओ। ये सरकाइज़म में चीज़ें करना मुझे नहीं समझ में आ रहा है बिल्कुल भी। तो विकी भैया को जिस तरीके से मतलब टॉन्ट किया गया वहाँ पे फिर से कि विकी भैया क्या आपके हिसाब से लगता है, क्योंकि विकी भैया फिर यही बोल रहे थे कि देखो मुझे लगता है कि बिग बॉस को थोड़ा और चाहिए था, बिग बॉस को ये चाहिए था कि हम कॉन्वर्जेशन करें और हमने कोई कॉन्वर्जेशन करी नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि बिग बॉस का ऐसा रिएक्शन था कि भाई बार बार वो पूछ रहे थे कि तुम्हें क्या सही लगता है, तुम्हें क्या सही लगता है। तो ये सारी चीज़ें थी। मुझे लगता है कि बिग बॉस बार बार बोलेंगे, अगर विकी मतलब थोड़ा सा कम एक्टिव हो गया ना तो फिर होगा क्या, मतलब बाकी के लोग एंटरटेन करेंगे, लेकिन विकी का भी एक अपना तरीका है गेम खेलने का, वो अपने तरीके से खेल रहा है तो खेलना दोनों बिग बॉस। तो ये था मेरे हिसाब से आज के पूरे एपिसोड का रिव्यू, और मिलते हैं आपको कल के एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।